तैमूल तैमूलू तैमूलू करती रही और उधर से एक मोरू वजूद में आया। तो उसको मैं जब नकल उतारता रहता था उसके सामने ही, तो वो कहता था तुम और भाई मैं इस तरह नहीं बोलता। तो उसने कहा यार ये कैरेक्टर बनता है। तो उधर से लेके उसको उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी बना के अमानुल्लाह, क्या मेरा नाम अमानुल्लाह है ये। मैं एक वेब सीरीज अभी लिख रहा हूँ। बड़ी खतरनाक है, बड़ी महंगी लग रही है अभी, लेकिन लिखते वक्त 4 महीने से काम चल रहा है। 2 एपिसोड्स लिखी हैं, बड़ा स्लो काम है लेकिन कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोरो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रमदान मुबारक फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आपको भी जी बहुत बहुत रमजान मुबारक। खैर मुबारक। यू वर हाईली रिक्वेस्टेड एंड हम इतने एक्साइटेड हैं आपके साथ आज इफ्तार करने के लिए। तो आर यू अवेलेबल? जी जी बिल्कुल अवेलेबल, आ जाएं आप, अभी आ जाएं, मैं तो कहता हूँ। हम शाम में ही आएंगे, लेकिन आप बताएं कि आप किधर अवेलेबल होंगे। मैं अपने सेट पे अवेलेबल हूँगा, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल। Okay. तो दिन रात इधर ही सेट पे दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। फिर आप जो है हमें लोकेशन भेज दीजिएगा और इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। आई नो आप डाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, बेहतरीन हो गया। ओके जी, ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज। जी, फिर मिलते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? रमदान मुबारक। आपको भी रमजान मुबारक। स्टार्स में खुशामदीद। थैंक यू। Here is your iftari. I know you're on diet, but still, it was necessary. 4 किलो पकौड़े 2 किलो नमक पारे, ठीक है ज़बरदस्त। थोड़ी फ्रूट चाट भी ले आती हैं आप? हाय, वो भूल गई। I'm sorry. नो प्रॉब्लम। अच्छा, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो आजकल मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, ना सोचूं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ है कि आप फिर सिर्फ भी चिकन टिक्का खा सकते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा पसंद है। हाय, अभी वही सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, जिम रूटीन क्या है रमजान में? जिम रूटीन? हाँ। मेरी जिम रूटीन दिन में 1 घंटा कहीं ना कहीं से निकालना होता है, मुझे जाना होता है। और तो जब भी मुझे कोई एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, उसके बीच में जैसे ही वक्त मिलता है वहीं कपड़े बदलता हूँ, ठक जिम पहुँच जाता हूँ। ओह गॉड, कितना हेक्टिक होता होगा ना रमजान में, तो बिकॉज़ गर्मी भी कितनी ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, खाना भी नहीं खाया हुआ, मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इफ्तारी से बिल्कुल पहले अगर आप जिम कर लेना तो इफ्तारी का अपना ही मज़ा आता है फिर। ऑफ कोर्स। बचपन में रमजान कैसे थे? बचपन में अच्छे थे, मतलब चिड़ी रोजे रखते थे, तब इजाजत होती थी चिड़ी रोजे रखने की, लेकिन अब वो इजाजत ना रही। हम नहीं रही, तो जाहिर सी बात है। अब मुश्किल हो गई है थोड़ी, होनी भी चाहिए, बड़े हो गए हो, थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा होनी चाहिए। और नहीं तो क्या। हाउ वाज यू इन स्कूल? लाइक हाउ वाज तैमूर इन स्कूल? तैमूर इन स्कूल के अगर 12 साल गिने जाएं हाँ। तो उनमें तैमूर शाय भी रह चुका है, तैमूर कॉन्फिडेंट भी रह चुका है, Really? तैमूर बहुत बुरा भी स्टडीज़ में रह चुका है और बहुत अच्छा भी रह चुका है, और बस सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। लाइफ वाज अनप्रिडिक्टेबल थी थोड़ी। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? ये एक बहन। हाँ। हाँ। हाउ डिड मूरो केम इन? क्या मतलब मूरू नाम मेरा? Yes. बहन जब तोतली थी बचपन में, तो मेरा नाम तैमूर है, तो वो तैमूल तैमूलू तैमूलू करती रही और उधर से एक मोरू वजूद में आया। बिल्कुल, मूरो वजूद में आया, तो थैंक्स टू योर सिस्टर आई गेस जी बिल्कुल, कि हमें इतना अच्छा उन्होंने मूरो दिया। या आई मीन बहन को ही क्रेडिट जाता है इसका। अच्छा, you are mostly known for your animated videos and you are also a musician as well as a filmmaker and now you do vlogs too. तो इतने सारे अवतार, हाँ। how do you manage? How do you cope up with everything? Because फिर acting भी कर रहे हैं साथ में, schedule tough होता है, family भी है, कैसे टाइम कैसे निकलता है टाइम? मतलब पागलपन हो जाता है थोड़ा सा, कई दफ़ा अपने आप को रिलैक्स भी कराना पड़ जाता है। अभी मुझे लगता है वो वक्त आ रहा है, मैं रिदम्स मैंने अपनी ढूंढ ली हैं कि बहुत ज़्यादा काम किया और बिल्कुल रिलैक्स किया, तो उन दोनों चीज़ों से इंसान अपनी सैनिटी बैलेंस के साथ ढूंढ लेता है। बैलेंस इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। बैलेंस तो जरूरी है, पर जैसे समटाइम्स होता है ना कि इतना केओटिक हो जाती है लाइफ कि हम बैलेंस भी नहीं कर पाते, देन आप कैसे फिर डील करते हैं उसको? फिर मैं जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में केओस पैदा कर रही है उसको मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है हम सब के लिए एक्चुअली। हाँ, ये वैसे भी आई थिंक सारे करते हैं, नहीं करते, जनरल ह्यूमन नेचर है ये जनरल ह्यूमन नेचर तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल लव chaotic moments, they love to you know कि बस हाइपर एक्टिव रहना है हमेशा, ये भी कर लें वो भी कर लें, but you're very sorted, I think so. अच्छा, थैंक यू, आई एम ग्लैड यू थिंक सो। Yes. कोशिश जारी है जी। हाँ जी, माशाल्लाह, you're very sorted. एक ऑरा होता है इंसान का, जैसे
तैमूर है, फिर मोरो है, तो मोरो का एक ऑरा है. हाउ डू यू बैलेंस दैट बिटवीन तैमूर एंड मोरो? बिकॉज जब आप वीडियोस बनाते हैं यू आर मोरो, ओके, बट देन इन रियल लाइफ यू आर तैमूर. तो ये ऑरा आपने कब डिस्कवर किया था? बिकॉज मोरो तो बहन ने निकनेम दिया था ना. हाँ, मतलब ज़िंदगी में जिस तरह जब लोग मुझे तैमूर कहते थे तो यूजुअली कोई मैंने गलत चीज़ की होती. तैमूर क्या किया तुमने बेटा? तो वो तैमूर था जो गलतियाँ करता था और मुरू वो था जो नहीं गलतियाँ करता था. तो इस तरह ज़िंदगी से ले के समझ के कि क्या लोग मुरू को क्या पसंद करते हैं, तैमूर को क्या पसंद करते हैं. वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिक है, अपने आप को दो तरीक़ों से देखना, एक ही इंसान है आखिरकार. तो मैं मुरू को कहता हूँ वो आर्टिस्ट बंदा और तैमूर को मैं कहता हूँ वो ख़ानदानी बंदा. तो वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस रखना, वो बैलेंस हर चीज़ का जवाब बैलेंस. Perfect. You inspired a lot of young generation with your narrative videos. ये आइडिया कैसे आया? मैंने दूसरे लोगों की छापे मारे हैं, मतलब मैंने दुनिया में जो लोग अब किसी को एकदम से पैदाइश के वक्त नहीं आता ना कि फिल्म बनानी है, लोग फिल्म जाके देखते हैं, कहते हैं इस तरह की चीज़ बनानी है. तो जिस तरह की चीज़ें मैंने बनाना चाहा वो मैंने बनाना शुरू कर दी और मैं बचपन से देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ. तो इन्फ्लुएंसेस हैं, आपके अंदर दाखिल होती हैं बाहर से चीज़ें और आप उनको मिल्क शेक बना के नया रंग दे के निकाल देते हैं. लेकिन आपने अपना रंग दे के निकाला और आपकी नरेशन जो है माशाल्लाह इट्स वेरी clean, I should say, very crystal clear. हाँ, वो टेक्निकलिटी पे मैं देता हूँ कि मेरे पास माइक अच्छा है. माइक अच्छा है, आपका एस्थेटिक्स भी तो अच्छा है. हाँ, वो भी, वो एक ट्रेनिंग भी है, फिल्म स्कूल भी गया था. बिल्कुल. अच्छा, कौन से? एक अमेरिका के अंदर ऑरलैंडो के अंदर फिल्म स्कूल है, फुल सेल यूनिवर्सिटी के नाम से. वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिल्म प्रोडक्शन की थी. ओह वाओ, कैसा था वो स्कूल? आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा सा उस टाइम के बारे में बताएं कि क्या डिफरेंस है उसका और आज के वक्त का. उस वक्त मैंने एहसास मुझे ये हुआ स्कूल जाके कि वहाँ पे गोरे जो अपनी इंडस्ट्री में फिल्में बनाना चाह रहे हैं वो कितने मेहनती हैं और वो उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, उनके पास इंटेलेक्चुअल कल्चर भी है, तहजीब भी है, नॉलेज भी है उस जगह में, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो मैंने एक तो स्कूल से वैसे सीखा टेक्निकल नॉलेज और किस तरह इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं फिल्म मेकिंग के लिए. काफ़ी टेक्निकल चीज़ है ना फिल्म मेकिंग. तो वो सीखने के अलावा मैंने ये सीखा कि काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. तो मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ थी कि अभी 2 साल तो मैं पढ़ के चला जाऊँगा यहाँ से, फिल्म की डिग्री हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं बरकरार नहीं रखूँगा तो मैं फिर भी पीछे रह जाऊँगा. तो यू हैव टू कीप वर्किंग एज हार्ड एज यू वर वर्किंग एट कॉलेज. तो वर्क एथिक मेरे ख्याल से मुझे वहाँ से मिला. ग्रेट. गोरों को देख के. गोरों को देख के. अच्छा, एक और बात, हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क? आई मीन स्मार्ट वर्क ज़ाहिर बात है ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो नहीं कि मैं ईंटें उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ दिन की, जबकि मेरे पास पुल्ली भी मौजूद है और उससे मैं यूँ खींच के एक दफ़ा में आ जाएंगी. तो वो तो करना ही होता है और वो भी नॉलेज से आता है. जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सा भी शोबा ले लें, डॉक्टरी ले लें, डॉक्टरी के अंदर एक ज़माने में लेज़र सर्जरी नहीं होती थी. तो जो लोग पहले लेज़र सर्जरी के बगैर काम कर रहे थे, जब लेज़र सर्जरी आई उनने नहीं सीखी तो उनने स्मार्ट वर्क नहीं डेवलप किया अपने अंदर, तो वो पीछे रह गए. तो स्मार्टनेस का यू हैव टू अडैप्ट विद द टाइम एंड द टेक्नोलॉजी. वो स्मार्ट वर्क इज़ ज़रूरी, वरना आप हार जाएंगे. ऑफ कोर्स हम ऐसे भी हारेंगे कि हम शऊर नहीं लेते ना किसी चीज़ का. हमने बस एक चीज़ देखी और हमने वो करना शुरू कर दी, तो फिर हम आगे उसमें एक्सेल भी नहीं कर पाते. तो शऊर कितना ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में. somebody who is just a beginner and then he's seeing a lot of inspiration nowadays, but then शऊर नहीं है उसके पास. हाँ, वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से. कोई चीज़ बोलने के लिए भी ना, आपने अगर आपको आ गई टेक्निकलिटी वगैरह, आपके पास कहने को क्या है, और वो अगर आपके पास नहीं है कि मैंने कुछ बोलना है, तो फिर आप जितनी भी शशके और टेक्नोलॉजिकल बातें कर लेंगे, कोई इंसान के शऊर की आगे फैला नहीं हो रहा होगा, तो वो आपका आर्ट वैसे ही फेल होता जाएगा. तो शऊर तो हर चीज़ के लिए आई थिंक बुनियादी, जीने के लिए ज़रूरी है. बिल्कुल, जीने के लिए ज़रूरी है. और माशाल्लाह से आपने अपनी वीडियो से इतने सारे मैसेज सबको दिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस वाज सास और बहू, अगर आपको याद हो तो. बिल्कुल बिल्कुल याद है. मेरी अभी तक सबसे सक्सेसफुल वीडियो है. एग्जैक्टली. प्लीज बताएं उसके बारे में कि कैसे एकदम से आइडिया आया एंड हाउ डिड इट केम इनटू बी. एक तो मुझे किसी ने कहा कि यार टीवी पे सास और बहू के ड्रामे होते हैं, और मैंने कहा हाँ होते हैं, लोग बहुत देखते हैं. तो फिर मुझे एक वक्त पे ये आइडिया हुआ कि यार क्यों ना मैं भी एक दफ़ा ट्राई करता हूँ.
और मेरे लिए ये नया होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर से मिसाल निकालूँ उसकी। तो मैंने अपनी वालदा और अपनी दादी के बारे में सोचा, और फिर मैंने सोचा हाँ वो जो लड़ाइयाँ होती थी वो किस बात पे होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि नफसियाती तौर पे भी आप जब जानना शुरू करते हैं आपको समझ आ जाता है वो कौन कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी। तो वो समझने के बाद फिर मैंने उसको कहा कि इसको एक छोटी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना शौक ड्रामों को, कि 15वीं एपिसोड पे भी वही लड़ाई चल रही है, तो मैंने कहा इसको कंक्लूड करो और इसको एक लूप बना दो। और वो आइडिया ज़िंदगी से आया और एक तरह से टीवी से भी आया कि टीवी में ही चलता है, तो मार्केट को देखा और मार्केट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में से निकाल के दे दिया। और बहुत सलीक तरीके से मैं कहूँ आपने निकाल के किया था वो। थैंक यू, माशाल्लाह, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। आई पर्सनली लव्ड इट, आई नो एवरीबॉडी जो आपको देख रहे होंगे उनको ये बहुत पसंद था। तो इसके बाद आपका एक कैरेक्टर आया अगेन व्हिच इज माय फेवरेट, अमानुल्लाह जी। कैसे, कहाँ से? अमानुल्लाह घर में एक मुलाजिम थे, छोड़ गए अब तो बड़े साल हो गए उनको मिले हुए, तो अब पता नहीं मैं उसकी तरह की आवाज़ बनाता हूँ कि नहीं, लेकिन वो कमरे में आके कहता तमूर भाई वो आपका जो वो है ना वो ख़राब हुआ है, इस तरह बोलता था वो। तो उसको मैं जब नकल उतारता रहता था उसके सामने ही, तो वो कहता था तमूर भाई मैं इस तरह नहीं बोलता। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने दोस्तों के सामने किया, तो दोस्तों ने कहा यार ये कैरेक्टर बनता है, तो उधर से लेके उसको उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी बना के अमानुल्लाह, क्या मेरा नाम अमानुल्लाह है ये, तो एग्जैजरेट करके और बिहेवियर्स बिल्ड करके वो एक्टिंग के ज़रिए भी और ज़िंदगी में से भी एक मिसाल लेके वो एक किरदार वजूद में आया मेरे घर से, ज़िंदगी से आया। अगर आपका सवाल सिंपली आंसर करूँ तो बिल्कुल, you adapted it very nicely। थैंक यू। अच्छा, आपके लिहाज से कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर, ऑफ कोर्स यू एंड जुनेजो, ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद who do you think it is? यूखानो, डकी भाई या माँ सफदर? माँ सफदर के मैंने नाम बहुत सुन लिया है ऑफ रिसेंट, तो मुझे लगता है मुझे उसके व्लॉग्स खोलने पड़ेंगे लेकिन मैं सुन रहा हूँ हर जगह और मैंने अभी तक देखा नहीं, तो आई कांट से एनीथिंग। हो सकता है अमेजिंग हो, बट पर्सनल क्या यूखानो and Ducky Bhai, I want your personal vlogging opinion on it. Everything, in everything, content creating, vlogging, inspirational videos or animated videos. यार दिल तो करता है कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को कहूँ कि वो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट की रिस्पॉन्स से देखा जाए तो डकी नंबर 1 बनता है, और अगर मेरा दोस्त जो ज़्यादा करीब है वो यूखानो है तो फिर मैं कहूँगा यूखानो पे जीतो। तो मैं नहीं फैसला कर सकता, आप मुझे मुश्किल एक चीज़ में डाल रही है, ये मैं नहीं कर सकता फैसला कि दुनिया डिसाइड करे। फिर भी बता दें यार यूखानो हाँ, दोस्त की साइड देखिए भी दोस्त है लेकिन यूखानो जिगर है। फिर हम तो जिगर पे जाएंगे। हाँ, जिगर पे जाएंगे, क्या करें, जज्बाती आदमी। अच्छा, अपनी लाइफ में कितने जज्बाती हैं वैसे? इतना नहीं हूँ, मतलब जज्बात मेरे ख्याल से जिंदगी रुए नहीं करते हैं ज़्यादातर, तो मैं कोशिश करता हूँ ठंडा रहूँ, लेकिन प्यार के जज्बात बहुत हैं। रियली? हाँ, कि मतलब लॉयल्टी, एलिजेंस, ये चीज़ मुझे बड़ी है। तो वो तो जब क्रिटिक्स आते हैं और क्रिटिसिज्म आता है, हाउ डू यू डील विद इट? क्रिटिसिज्म को अब मुझे मसला ही नहीं है। शुरू में वो बहुत दिल पे ठेस लगती थी जब सुनता था कोई तनकीद कर दे, कोई सख्त अल्फाज में कोई तनकीद कर दे, तो सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कभी कभार दिल करता है रिप्लाई दबाता हूँ, लिखने लगता हूँ, लिखते लिखते ही मैं कहता हूँ यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो गया है, नहीं देखा कर, क्या हो गया। तो वो एक अंदर एक बन गया एक बंदा जो कहता है भाई फिल्टर करो नेगेटिविटी में, ना फोकस करो, आगे देखो, सोचो। तो क्रिटिसिज्म में मसला ही कोई नहीं, ब्रिंग इट, समटाइम्स अच्छी भी होती है और आप अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं, इसला भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव रहना ज़्यादा अच्छा है। आपने काफ़ी सोशल बैरियर्स ब्रेक किए हैं। अच्छा, आप मानते कि नहीं मानते, पहले मुझे बताएं। मैंने ये सोच के नहीं कि कोई चीज़ की कि मैं सोशल बैरियर तोड़ना चाह रहा हूँ। मुझे अगर हकीकत में कोई चीज़ मिली है और मुझे लगता है कि उसको सही तरह दिखाया नहीं जा रहा हकीकत को, तो मैंने वो मुश्किल पहलू ज़िंदगी के दिखाने की कोशिश ज़रूर की। And you have liberated yourself from that also. आपने दिखाया। हाँ, कई दफ़ा तो मैं अपने ही अंदर जो जिन होते हैं उनसे लड़ रहा होता हूँ ना, कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे अंदर एक ऐसा मर्द भी पाया जाता है जो बहुत मिसोजिनिस्ट है, तो उस मर्द का मैं खुद ही मुकाबला कर रहा होता हूँ अपने। मैं HSN कॉलेज गया 12 साल, ऑल बॉयज़ स्कूल, वहाँ पे मैं एक किस्म की ट्रेनिंग से आया और मैंने अपने आप को तब्दील किया। वो मेरे अंदर की खड़खड़ाती जो आवाज़ें हैं ना, वो भी स्क्रिप्ट में चली जाती हैं और वो अपनी इस्लाह करने में भी मेरी मदद कर रही होती है, और उम्मीद है कोई देख रहा हो तो उसकी भी उसको कुछ सीखने को मिल जाए। तो हाँ, सवाल क्या था? यही था।
जिसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। साय आपकी सीरीज आई थी जी। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट अबाउट दैट। अच्छा, आपको पसंद है, थैंक यू। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन को ये बहुत पसंद है, हमें भी बहुत जबरदस्त पसंद है। है। आप ये बताएं इस तरह की दोबारा कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं एक वेब सीरीज अभी लिख रहा हूँ, Really? बड़ी खतरनाक है, बड़ी महंगी लग रही है अभी, लेकिन लिखते वक्त 4 महीने से काम चल रहा है, 2 एपिसोड्स लिखी हैं, बड़ा स्लो काम है लेकिन कर रहे हैं। उम्मीद है 8 एपिसोड्स हमारी जल्दी पूरी हो जाए, मगर पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके लिए, तो काम चल रहा है अभी, तो बहुत फ्यूचर में साल डेढ़ तो लग जाएगा, तो देखते हैं, उम्मीद है। What was the inspiration behind Sai? Episodes were very very spot on. बहुत से लोग हैं, हाँ। जिंदगी के वो कुछ हाथ है, मतलब मामू का कैरेक्टर किसने इंस्पायर किया, 3-4 लोग हैं। वलीद का कैरेक्टर किसने इंस्पायर किया, 3-4 लोग हैं। अमानुल्लाह का आपको मैंने एक कैरेक्टर बता दिया, वो भी उसमें है। उसमें 2-3 खवातीन के भी कैरेक्टर्स हैं, वो भी मेरी कुछ खाला, मेरी किसी चाची पे बेस्ड है। तो मैं सोचता हूँ जिन चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ ना, उन्हीं के बारे में लिखूँ, क्योंकि फिर वो ज़रा असल भी लगेंगी। क्योंकि जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे, तो मैं अपनी ज़िंदगी से ही चीज़ें उठा रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का तो कम से कम एक्सपर्ट हूँ ना। बिल्कुल, और आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ पे क्या आपकी वाइफ ने, हाउ हैज दैट मैरिड लाइफ चेंज्ड योर लाइफ? माय मैरिड मतलब इन अमेजिंग वेज, माशाल्लाह से आई फील लाइक आई एम मोर एंकर्ड, मोर ग्राउंडेड, और मेरे फैसले भी जो होते हैं अब वो ज़रा थोड़े ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी मैं बेहतर हो गया हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, आई मीन क्या तारीफ करें, मतलब वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी मैन देयर, आई डोंट वांट टू कॉल माय सेल्फ अ ग्रेट मैन, बट बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ ग्रेट वुमन की सेइंग, की मुझे अब समझ आने लगी कि कितना इंसान को ज़रूरत होती है इस चीज़ की। ज़रूरत होती है। लास्टली व्हिच इज द मेन क्वेश्चन, अगर तैमूर मोरो ना होता तो फिर तैमूर क्या होता? मतलब इस सवाल का मुझे मतलब ही नहीं समझ इसका आ ये रहा। मतलब है, मूरो इज बेसिकली नोन ऑल ओवर द प्लेस, हाँ। लाइक हम आपको मूरो से जानते हैं ना, तो हाँ। मूरो इज बेसिकली अ कैरेक्टर इन योर लाइफ एज वेल। तो तैमूर सलाहुद्दीन अगर बाय प्रोफेशन कह लें, अगर मूरो ना होता, एक्टर ना होता, म्यूजिशियन ना profession होता, या फिर यू नो, तो फिर क्या होता? पता नहीं, क्वेश्चन अब ये आखिरी ऑप्शन थी मेरे माँ बाप के लिए कि मैं ये चीज़ें बन जाऊँ। वो चाहते थे मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, तो शायद वो हो सकता, तो मैं बन गया होता, लेकिन वो उन्हें जितना भी मरोड़ने की कोशिश की, मैं एंड में इधर ही लैंड किया कि मैंने आर्ट शार्ट करना है, तो पता नहीं क्या होता, कुछ भी ना होता। एक टेबल होता, मैं एक कुर्सी होता जिसके ऊपर आप बैठ जाते और फिर मैं कहता Perfectly explained. Thank you so much. It was No lovely, lovely talking to you. Literally मेरा भी fan moment हो रहा है. Oh, thank you so much. It was lovely talking to you by the way. And हमारे viewers ने आपकी मजेदार बातें सुनी, आपकी मजेदार लाइफ देखी. And I know आपने इफ्तार सेट पे करना जाके, you have already told us. भूख लग रही So yes, they will be uploading reels. खुल गया नहीं खुला? नहीं जी, अभी टाइम है. अच्छा जी, they will be uploading reels and they will be tagging you. So give them a little message. Who am I giving a message? Oh, all your viewers. All the viewers, thank you so much for watching. Stay tuned and click the subscribe button, press the like button, comment भी कर दो यार, heart, shot सब दे दो, retweet नहीं कर सकते। Thank you so much. No problem. Ramadan Mubarak. रमजान Khuda मुबारक, Hafiz. रमजान मुबारक, खुदा हाफिज़।